सभी शिक्षक बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आगे का पेडागोजी का क्लास बताने जा रहा हूं और यह इसी थ्योरी से जो है एमसी क्वेश्चन जो है हेडमास्टर और हेड टीचर में पूछा जा सकता है। और आगे देखते हैं बच्चे में जो है कैसे बच्चे में वातावरण हो और कैसे बच्चे मोटिवेट हो और बच्चे कैसे उसका क्या कारक है, उसमें व्यक्तिगत कारक क्या है कि कैसे बच्चे का विकास होता है। जैसे पहला होता है वंशानुक्रम से आता है, बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति या उसमें जो गुण आता है वंशानुक्रम से। और व्यक्तिगत कारक ये होता है कि देखिए व्यक्तिगत कारक में कि कारण में क्या होता है, वंशानुक्रम से आता है, माता पिता से नहीं, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वह गुण आता है। दूसरा होता है वातावरण और परिवेश का। अगर वातावरण परिवेश अच्छा रहेगा तो निश्चित उसका जो अधिगम जो है सरल और सुलभ होगा और बच्चे अधिक से अधिक उस जो है शिक्षा के प्रति लगाव होगा। तो वातावरण कहता है, वातावरण या परिवेश अच्छा होना जरूरी है। सामाजिक कहता है, सामाजिक स्तर या माहौल, उसका सामाजिक स्तर एकदम सामाजिक स्तर कैसा होना चाहिए, उस तरह से वह अधिगम लर्निंग को जो है सरलता से सीख सके। और जाति और धर्म पर भी विशेष चर्चा होता है। और जाति कैसा है, उसका धर्म क्या है, और धर्म और जाति में उस जाति या धर्म में उसका वातावरण क्या है, शिक्षा के प्रति माहौल क्या है। भाषा पर भी वह भाषा सरलता से उसे ग्रहण हो रहा है कि नहीं। और क्षेत्रीयता पर भी निर्भर करता है अधिगम, बच्चे का अधिगम। और ये व्यक्तिगत कारण है। और कहा जाता है पारिवारिक माहौल, उसका पारिवारिक माहौल शिक्षा से क्या है। अगर माहौल अच्छा होगा तो निश्चित जो है व्यक्तिगत कारक जो है बच्चे में गुण समाहित करेंगे लर्निंग के लिए, अधिगम के लिए। आगे हम देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षिक महत्व क्या है, शैक्षणिक महत्व क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता का शैक्षणिक महत्व क्या है, देखा गया है कि शैक्षणिक स्वरूप का निर्धारण कहता है व्यक्तिगत भिन्नता से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु सर्वप्रथम शैक्षणिक स्वरूप का निर्धारण आवश्यक होता है। शैक्षणिक स्वरूप का निर्धारण आवश्यकता है क्योंकि इसके माध्यम से विभिन्न स्तर के बच्चे को ज्ञान के एक स्तर से जोड़ा सकता है। मतलब जो है उसका शैक्षणिक स्तर क्या है और बच्चे को उस ज्ञान से क्या होता है, जोड़ा जाता है। विभिन्न स्तर से बच्चे को ज्ञान के एक स्तर से जोड़ा, उसको ज्ञान के एक स्तर से जोड़ा जा सकता है। कहता है पाठ्यक्रम का संपादन कैसा हो रहा है। कहता है विभिन्न प्रकार के अभिरुचि व्यक्तिगत या विभिन्न स्तर वाले बच्चे के लिए उनके पाठ्यक्रम का संपादन सरलता पूर्वक करने के लिए उस क्षेत्र विशेष सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों का ज्ञान संपादन मंडल को होना चाहिए। उसका जो है कहा जाता है उसका सांस्कृतिक, भौगोलिक या उसमें विभिन्न परिस्थिति है, उसका संपादन क्या होता है, उस संपादन मंडल को होना चाहिए कि परिस्थिति क्या है, भौगोलिक क्या है, सांस्कृतिक। उस आधार से ही बच्चे को क्या होता है, मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए और उस अनुसार से ही बच्चे को उदाहरण देना, ताकि बच्चे उस वातावरण से घुल मिल करके बच्चे आगे अधिगम जो है लर्निंग करें। और इस भिन्नता वाले बच्चे के शैक्षिक प्रक्रिया पूरी की जा सकता है। और उसी वातावरण से कहा जाता है वातावरण के परिवेश से जोड़ करके बच्चे को लर्निंग कराना चाहिए। और वातावरण के परिवेश से
अगर जोड़ करके हम लर्निंग कराते हैं, उस माहौल में लर्निंग कराते हैं, तो बच्चे निश्चित जो है वह आगे सरलतापूर्वक अध्ययन करते हैं। और आगे कहा जाता है विविध पृष्ठभूमि के बच्चे की पहचान कैसे करेंगे। उस विविध पृष्ठभूमि के बच्चे की पहचान करके ही शिक्षा कैसे पहचान करेंगे। देखते हैं, कहा जाता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि से हमारा तात्पर्य, कहता है हमारा तात्पर्य बच्चे की उस मूल स्थिति से है जिसमें कोई बच्चा, कहता है जिसमें कोई बच्चा छात्र आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक एवं बौद्धिक रूप से जुड़ा होता है। और वो भौगोलिक रूप से जुड़ा होता है कि बच्चे का क्या है विविध पृष्ठभूमि उसका क्या है। और उसी के आगे देखते हैं कि कहा जाता है विविध पृष्ठभूमि के बच्चे की पहचान आवश्यक तत्व, और पहचान क्या आवश्यक तत्व है, निर्धन एवं पिछड़ा वर्ग का छात्र। कहता है निर्धन एवं पिछड़ा वर्ग का छात्र या बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, मतलब SC ST के बच्चे, और सामाजिक स्तर से पिछड़ा वर्ग के बच्चे, सामाजिक स्तर से जो भी नए वर्ग के हो, सामाजिक स्तर से पिछड़े बच्चे को जो है उसका पहचान किया जाता है। तब देखा जाता है उसका क्या वातावरण होना चाहिए, किस प्रकार से उसको शिक्षा देना चाहिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय शिक्षक बंधु।